हेलो एल्केन्स यानी हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के मेथड से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया द रिएक्शन ऑफ, यहाँ पर हमारे सामने ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये रिएजेंट है, इसके साथ में रिएक्शन करवा के क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमें बताना है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो है वो बेंजीन है, इसका मतलब यहाँ पर C6H6 बेंजीन है, उसके साथ में हमारे सामने C और फिर डबल बॉन्ड CH और CH3 इस टाइप से लगे हुए हैं। तो अब हमारे सामने जब इसके साथ में हम HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या चीज़ आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये NCERT का एग्जाम्पल 10.4 है, कौन सा है, एग्जाम्पल 10.4 है और ये पेज नंबर 297 पे मिलेगा इसी चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग, इसके साथ में अगर मैं ये ऐसे लगा दूँ यहाँ पर ये कार्बन हो गया और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा था CH3 आ रहा था, तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो यहाँ पर इसके साथ में जो है वो Br अटैच हो सकता है। तो इस टाइप का देखते हैं जहाँ पर हमारे सामने जो है वो बेंजीन के साथ में जो है वो लगने वाला जो है, तो यहाँ पे ये देखिए इस बेंजीन पे लगाया गया Br नहीं आएगा, इस बेंजीन पे यहाँ पे लास्ट में Br लगाया ये भी नहीं आएगा, इस बेंजीन के वाले जो फर्स्ट कार्बन था जिसके साथ डबल बॉन्ड था ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन तो इसके साथ Br आएगा, बिल्कुल सही है। 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले पे ये भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ओके क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन देखें यहाँ पर इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे सामने जो CI लिखा गया ये CI क्लोरीन नहीं है, अब ये Cl मत मान लेना, ये CI है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये कार्बन है, कार्बन जो है उसके साथ में एक हमारे पास में हेलोजन ग्रुप अटैच है और उसके साथ में ये जो कार्बन दिखाया गया है वो टर्सरी कार्बन दिखाया गया, यानी 3 कार्बन और अटैच हो सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है। अब यहाँ पर एक M है, M यहाँ पे मेटल हो सकता है और फिर यहाँ पे F फ्लोरीन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यानी ये यहाँ पर जा रहा है और फिर ये यहाँ पर आ रहा है, इसकी जगह एक्सचेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ M हैपन टू, अगर ये M कौन सा होगा जिसकी वजह से ये आसानी से हो जाएगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा या फिर लिथियम होगा। तो सिंपल सा देखिए इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर ये जो फ्लोरीन के साथ में जो मेटल है उसको जो है वो बॉन्ड ब्रेक करना है। तो वो बॉन्ड ब्रेक कितना आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये SN1 रिएक्शन है, NCERT के पेज नंबर 300 से लेकर 303 तक एक्सप्लेन किया गया डिटेल में। अब यहाँ पर मेटल के साथ में जो फ्लोरीन है वो तभी ईजिली ब्रेक हो पाएगा अगर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब बॉन्ड वीक होगा और ईजिली ब्रेक डाउन कर जाएगा। बॉन्ड लेंथ कब ज़्यादा होगा, जब यहाँ पर साइज जो है वो मेटल का सबसे ज़्यादा होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा साइज बड़ा किसका है, रुबिडियम का है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, रुबिडियम अगर होगा तो ये इजीली ब्रेक डाउन कर जाएगा बॉन्ड और फिर यहाँ पे ये फ्लोरीन एक्सचेंज हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने बोला गया व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू द प्रोपीन, जब प्रोपीन जो है उसके अंदर से क्लोरीन पास की जाए, टेम्परेचर हो हमारे पास में 400 डिग्री सेल्सियस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, तो इनमें से क्या बनेगा, PVC बनेगा, एलाइल क्लोराइड बनेगा, प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा या फिर 1,2-डाइक्लोरोइथेन बनेगा। तो अब प्रोपीन क्या होता है, यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, तो ये हो गया हमारे सामने प्रोपीन। अब देखिए सिंपल सा ऐसा समझिए, यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, तब हमारे सामने जो है वो एलाइलिक हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, वो एलाइलिक हैलाइड। और एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे हैलाइड मतलब हेलोजन क्लोरीन बनेगा, क्यों क्लोरीन पास की गई है। तो यहाँ पे एलाइलिक जो क्लोराइड है वो बनेगा अगर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता तब। अगर यहाँ पर जो है वो रूम टेम्परेचर बोलते तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती और ये जो प्रोपीन में ये वाला जो कार्बन है सेकेंडरी कार्बन, इसके साथ में जो वो हेलोजन अटैच हो जाता तो हमारे सामने ये बनता, तो हमारे सामने प्रोपाइल बनता क्लोराइड। बट अब हमारे सामने कौन सा बनेगा, एलाइलिक क्लोराइड बनेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2020 में आ चुका क्वेश्चन है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटूइन, यानी यहाँ पे बोला गया कि 2-ब्रोमोपेंटेन में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और यहाँ पे बनता है पेंटूइन। अब आपको पता है ये मेजर प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जेटसेव रूल फॉलो करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है या फिर डीहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। हमें इनमें से 3 बताने कि इनमें से 3 कौन से होते हैं।
अब आपको बता दूं एनसीईआरटी के पेज नंबर 309 एंड 310 पे डायरेक्टली मेंशन है, पूरा का पूरा जो पैरा है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है इसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बिल्कुल सही है। जेट से रूल को भी फॉलो करता है, ये भी सही है। और ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये नहीं है। तो यहाँ पर ए बी सी जो है वो बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फिर बता रहा हूँ डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया, एनसीईआरटी का पेज नंबर 309 310 पे आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। अब फिफ्थ में क्या पूछा गया देखिए, द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द स्लोवेस्ट रेट अमोंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे बताना है कि कौन सी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो है वो सबसे स्लो होगी, सबसे स्लो बतानी है। अब देख लेते हैं भैया, सबसे पहले यहाँ पर इसमें रिएक्शन में देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये जो क्लोरीन है इसकी जगह यहाँ पर ये जो है वो NaOH में ये ONa जो है वो आ रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम ऐसा यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी जो क्लोरीन है उसको सब्स्टिट्यूट करके नेक्स्ट वाला किया जा रहा है, OH यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। इसी टाइप से यहाँ पर भी जो Cl है उसको ब्रेक डाउन करके OH यहाँ पे लाया जा रहा है। और इस टाइप से हमारे सामने सेम ये वाला चीज़ है और यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें बताना है कि सबसे स्लो स्टेप कहाँ पर होगा। तो देखिए ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 311 और 312 पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर कहाँ पर सबसे स्लो स्टेप हो सकता है, तो सबसे स्लो जो स्टेप होगा ना वो डायरेक्टली मेंशन किया गया है, यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ना ये इस कार्बन की वजह से रेजोनेंस के अंदर आ जाएगी और इस वजह से यहाँ पर ड्यू टू द रेजोनेंस ये क्लोरीन एटम जो वो ईजिली जो है वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो इसी वजह से ये वाला जो स्टेप है वो सबसे जो है वो क्या होगा, स्लो होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, एक कंपाउंड ए, कोई एक कंपाउंड ए है उसको ट्रीट किया जाता है विद सोडियम और फिर वो देता है बी, एंड विद PCl5 में वो देता है सी। तो बी एंड सी दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, हम बनाते हैं डाई इथाइल ईथर। ए बी सी बताना है ऑर्डर में। अब देखिए सिंपल है, कोई ए कंपाउंड है उसमें सोडियम मिला देते हैं तो मिलता है बी। अब बी में PCl5 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो मिलता है सी, और बी और सी दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है डाई इथाइल ईथर। क्या मिलता है, डाई इथाइल ईथर। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब एक्चुअल में यहाँ पर ये चैप्टर नंबर जो 11 है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, वहाँ से ये हमारे पास में क्वेश्चन आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये जो रिएक्शन है डाई इथाइल ईथर बनने वाली ये वहाँ पर दी हुई है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए जो है ना, ए यहाँ पर अल्कोहल वगैरह कुछ होना चाहिए, यानी ROH होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सोडियम की रिएक्शन करवा रहे हैं डायरेक्टली। और जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा बी के साथ में वो RONA मिलेगा हमें कुछ ना कुछ। क्लियर है। और जब यहाँ पर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये ONA जो है वो निकल जाएगा और यहाँ पर केवल हमें RCl मिल जाएगा। और जब ये RONA और प्लस RCl की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें डाई इथाइल ईथर मिल जाएगा। डाई इथाइल ईथर क्या होता है कि दो कार्बन इधर होंगे और फिर इथाइल वाला, फिर बीच में O होगा और फिर इधर वापस से क्या होगा, इथाइल ग्रुप होगा, तो वो डाई इथाइल ईथर बन जाता है। इसको बोलती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोलती हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलती हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 345 चैप्टर नंबर 11 जो है कौन कौन सा, अल्कोहल फिनोल ईथर, वहां पर ये विलियमसन सिंथेसिस आपको रिएक्शन मिल जाएगी। बट हमने यहाँ पे देखिए ए क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे अटैच होना चाहिए, कोई भी जो है उसके साथ में अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए, सेकंड वाले के साथ में ONA होना चाहिए और थर्ड वाले के साथ में क्या होना चाहिए, क्लोराइड होना चाहिए। अब इस टाइप से देख लेते हैं, अल्कोहल है बिल्कुल साइड है, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, ONA होना चाहिए, यहाँ पर ONA नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन है ये बिल्कुल, बट यहाँ पे ONA होना चाहिए, ये फिर अल्कोहल है। फिर यहाँ पे बी वाला पूछा ना, अभी आगे पीछे कर दिया इन्होंने, देखो क्या किया, यहाँ पर इसको आगे पीछे कर दिया, बी इसको बोल रहे हैं और सी इसको बोल रहे हैं। जी नहीं, बी हमारे पास में ONA वाला होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो ये अल्कोहल वाला है, ये ONA वाला है और ये क्लोरीन वाला, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। फिर बता रहा हूँ ये नेक्स्ट वाले चैप्टर से, बट यहाँ पे दिया हुआ तो मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द कंपाउंड, ये हमारे सामने कंपाउंड है, अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन, ये इसके फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर चलता है C7H8 और यहाँ पर ये सारी रिएक्शन चलती है, प्रोडक्ट सी बताना ये वाला क्या बनेगा। अब सिंपल देखिए ये है क्या एक्चुअल में, C7H8 क्या होता है, सबसे पहले तो ये बेंजीन होगा पक्का, और फिर यहाँ पर CH3 लगा होगा तो हमारे सामने हो गया। क्लियर है, तो 6 और यहाँ पर ये टोटल क्रिया आ जाए। अब यहाँ पर देखिए
5 इसके साथ हो गए, 3 इसके साथ हो गए, तो 8 हो गए, और ये आप टोटल 7 कार्बन हो गए। तो ये क्या हो गया, टोल्यूइन हो गया भैया। हमारे सामने टोल्यूइन की रिएक्शन है। टोल्यूइन की रिएक्शन जब हम इसमें यहाँ पे 3Cl जोड़ लेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे CCl3 बन जाएगा। टोल्यूइन जो था उसमें हाइड्रोजन थे, ओके, वो रिमूव होकर वहाँ पे क्या आ जाएंगे, क्लोरीन आ जाएंगे। तो ये हमें ए प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसकी जब हम यहाँ पे Br2 और Fe के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये कौन से मेटा पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे जो है वो Br अटैच हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या है, अभी हमारे सामने ये था, यहाँ पे CCl3 हो जाएगा, मेटा पोजीशन ये हो गई, यहाँ पर हमारे सामने Br अटैच हो जाएगा, ये हमारे सामने B कंपाउंड आ गया। अब जब हम इसके साथ में जिंक और हाइड्रोक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है, कुछ नहीं होगा, सेम वही जो है वो मेटा पोजीशन के ऊपर हमारे सामने क्या रह जाएगा, ब्रोमोटोल्यूइन रह जाएगा। और इसमें कोई भी सॉरी जो ये क्लोरीन वाला है ये CH3 हो जाएगा, सॉरी ये वापस हमने, और यही सेम मेटा पोजीशन पे ये ब्रोमो रह जाएगा। बट यहाँ पे जो Cl था वो ZnHCl के साथ में जो H है वो यहाँ पे आ जाएगा वापस से, और ये क्लोरीन गैस वहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये टोल्यूइन, तो यहाँ पे 3 ब्रोमोटोल्यूइन हमें मिलेगा। और कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे, तो मेटा ब्रोमोटोल्यूइन हमें C के अंदर मिलेगा। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी यहाँ पर NaNH2 की रिएक्शन करवा रहे हैं, ये हमारे सामने प्रोडक्ट है बेंजीन के साथ में, और हमें बताना है कि यहाँ पर ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्शन कौन सी होगी। क्या ये एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें, या फिर हमारे सामने जो है वो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा और ये साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या फिर ये वाला मिलेगा और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए होगा क्या, ये जो NaNH2 है ये NH2 यहाँ पर जाएगा Br की जगह, और यहाँ पे ये NaBr, बट यहाँ पर जो ये है ये मेटा पोजीशन पे आएगा, इसी Br की जगह जो है वो NH2 जाएगा। बट यहाँ पर क्या दिखा दिया, ओ तो ये गलत हो गया, हाँ ये प्रोडक्ट ही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, तो हम आगे नहीं देखेंगे। उसके बाद में देखिए ये वाला जो है यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो यहाँ पर जो है वो NH2 जाएगा, बिल्कुल सही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, क्या बोला गया, देखिए ये रिएक्शन है हमारे सामने, यानी यहाँ पर ये जो है वो ब्रोमाइड है और यहाँ पर NaCN के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे ये CN आ चुका है और ये NaBr अलग हो चुका है। दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, ये सबसे ज़्यादा फास्ट किस में होगी, इथेनॉल में होगी, मिथेनॉल में होगी, या फिर NN डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड में होगी, फॉर्मेमाइड में होगी, या फिर वाटर के अंदर होगी। तो ये सबसे फास्ट जो रिएक्शन होगी वो DMF में होगी, यानी NN डाई मिथाइल फॉर्माइड में होगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिव वाला जो है वो NCERT के पेज नंबर 305 पे मेंशन किया गया कि कौन सा ऑप्टिव होता है और कौन सा नहीं होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कब होगा, जब यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेज अगर होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखिए हम सिंपल है, ये आयोडीन इधर है, ये आयोडीन इधर है, और फिर इसको वापिस सेम इसी पे रखेंगे तो यहाँ पर ये मिरर इमेज जो होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी। नेक्स्ट अगर इसको देखें तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता इस टाइप से, इसको देखें तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, बट इसको देखें यहाँ पर, अगर इसमें देखें तो यहाँ पर सिमेट्री है और ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या ये सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है, बिल्कुल सही। क्या ये एक ही प्लेन में है, बिल्कुल सही। क्या ये मिरर इमेज भी हो सकती है, बिल्कुल सही। तो हमारे सामने जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ये हमारी ऑप्टिकल एक्टिव हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, ये हमारे सामने फॉलोइंग रिएक्शन है, ओके, और यहाँ पे KOH ऐड हो रहा है, फिर ये इस टाइप से प्रोडक्ट बन रहा है, फिर ये हो रहा है हमारे सामने और इस टाइप से KOH हो रहा है और ये बन रहा है। ओके, ये तो हमारे सामने हो गए 2 ऑप्शन। फिर हम क्या देखते हैं, ये हो गई हमारी तीसरा। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एडिशन रिएक्शन वगैरह कौन सी है। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं भाई, फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो Br है, ये Br यहाँ से निकल रहा है, क्लियर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड लग रहा है और ये KBr OH के साथ में लग रहा है और ये फिर H2O अलग से निकल रहा है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, यानी ब्रोमीन जो है वो बाहर जा रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो है वो सब्स्टिट्यूट जो Br है उसकी जगह OH आ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं C वाला कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए।
सी वाले में डायरेक्टली जो ब्रोमीन है वो ऐड हो रहा, तो एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए। तो सबसे पहली वाली कौन सी रिएक्शन थी? सबसे पहली वाली जो रिएक्शन थी वो हमारे सामने एलिमिनेशन रिएक्शन थी। बी वाली कौन सी थी? हमने सब्स्टिट्यूट किया था, और तीसरी कौन सी होगी? एडिशन रिएक्शन हो गई थी। वही एलिमिनेशन हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई और एडिशन हो गई। तो ऐसा ऑप्शन हमारे सामने ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ CH3CHO HCOOH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। यानी दो पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी के पेज नंबर 307 पे डायरेक्टली मेंशन किया गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से? ये स्ट्रक्चर हमारा इस टाइप से है, OH है, H है, एक साइड में CH3 है और एक साइड में COOH है। अब ये कायरल कार्बन है क्योंकि सभी के सभी जो है वो अलग अलग कार्बन के साथ में अलग अलग एटम्स जो वो अटैच है, डिफरेंट। अब यहाँ पर इसको जो बोलते हैं टू स्टीरियो स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, इसको बोला जाता है इनेंशियोमर। क्या बोला जाता है? इनेंशियोमर। एनसीईआरटी के पेज नंबर 307 पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज। अगर कायरल सेंटर पे SN1 रिएक्शन हो जाए तो उसमें क्या होता है? इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू द पार्शियल रेसिमाइजेशन। 100% रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है, रेसिमाइजेशन होता है, क्या कुछ होता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 308 से लेकर 309 में SN1 रिएक्शन भी मेंशन की गई है, और क्या होगा ये रिटेंशन इन्वर्जन क्या होते हैं ये भी मेंशन किया गया है। बट यहाँ पे SN1 रिएक्शन में अगर कायरल सेंटर है तो वहाँ पे इन्वर्जन जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिटेंशन, और उसकी वजह से जो वो पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। अगर दोनों 50-50% होते हैं तो वो कंप्लीट रेसिमाइजेशन होता है। तो यहाँ पर इन्वर्जन थोड़ी सी ज़्यादा होती है रिटेंशन से, उसकी वजह से क्या हो जाता है? पार्शियल रेसिमाइजेशन हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? Which of the following compound will undergo racemization when solution of KOH is hydrolysis? यानी जब हम KOH से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सा जो है वो रेसेमाइजेशन में जाएगा? सबसे पहले तो देखिए, हमें यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है उसको रेसिमाइजेशन में लेके जाना है तो इसका मतलब हमें कायरलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और कायरलिटी की ज़रूरत पड़ेगी इसका मतलब हमें एक ऐसा कार्बन देखना होगा जो कायरल हो। अब ये देखिए, ये वाला कार्बन में जो है अगर इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए, इसका मतलब 2 सेम जो है वो कंपाउंड अटैच हो गए, तो हाइड्रोजन बाकी बेंजीन है, तो यहाँ पर दोनों सेम हो गए तो ये कायरल नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, फर्स्ट वाला तो नहीं जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी देखिए एक में हाइड्रोजन है, फिर 2 हाइड्रोजन है, फिर इस कार्बन के साथ में भी देखेंगे तो वापस 2 हाइड्रोजन, ये वाला भी कायरल नहीं हुआ तो ये भी नहीं जा सकता। अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये CH3 दोनों हो गए तो ये कायरल नहीं हो गया, इसमें हाइड्रोजन हो गया, ये भी कायरल नहीं हुआ। अब इसमें देखते हैं, ये वाला कार्बन में देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, तो ये वाला कायरल हो गया, तो ये वाला जो है वो रेसिमाइजेशन के अंदर जा सकता है। तो केवल 4th वाला जा सकता है, 1, 2 तो बिल्कुल नहीं जा सकते, 2, 4 नहीं जा सकते, 4 ओनली 4th जाना चाहिए। इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे नन ऑफ दिस मान के चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारे सामने ये है, ये एक फॉर्म दी गई और ये फॉर्म दी गई 1 और 2 क्या है? आइडेंटिकल है, पेयर ऑफ कन्फर्मर है, पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर है, क्या है हमें बताना है। तो सिंपल है, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर था वहाँ पे किया था, एक स्टैगर्ड फॉर्म है, ये वाली स्टैगर्ड फॉर्म है, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, और जब ऐसी फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? ए पेयर ऑफ कन्फर्मर बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा, बहुत आसानी से। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? अब कौन सा ऐसा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा? मैलिक एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। वैसे तो आपको पता ही है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दिए हुए हैं, बट यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो मैलिक एसिड होता है वो कार्बन COOH, यहाँ पे COOH, फिर यहाँ पे H, यहाँ पर H, और ये डबल बॉन्ड इस टाइप से होता है। अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है? कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, जबकि लैक्टिक एसिड में कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड की अगर बात करें तो भी वहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। अल्फा अमीनो एसिड की बात करें वहाँ पर भी कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। टार्टरिक में तो 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, बट मैलिक एसिड में अभी आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी जो है वो कायरल सेंटर नहीं होता है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? कोई भी एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा क्या गया देखते हैं।
एक ये रिएक्शन दी गई है और एक ये रिएक्शन दी गई है, और हमें पूछा है कि रिएक्शन क्या है, SN1 SN2 कौन सी है। अब आपको पता है NCERT में सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको खास बात बता देता हूँ भाई, सेम ऐसा एग्जाम्पल है 10.6 एंड 10.7, 10.6 एंड 10.7 सेम ऐसा एग्जाम्पल है, याद रख लेना। ओके, अब देखिए C2H5OH क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, और जबकि C2H5O- क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, अब देखिए सबसे पहले अगर ये Br की बात करें तो इसका मतलब इस कार्बन के साथ में अटैच है, ये Br भी इसके साथ में अटैच है। अगर यहाँ पर अटैच होता तो सेकेंडरी या फिर सॉरी टर्सरी कार्बन जो होता था वो अटैच हो सकता था, बट यहाँ पे दोनों के अंदर क्या है, प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन पे जो है वो ब्रोमाइड है और वो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर OH के साथ में। क्लियर है, ये Br के साथ में जा रहा है, और फिर यहाँ पर ये देखिए HBr बन रहा है, यहाँ पर भी इस टाइप से Br नेगेटिव बन रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्योंकि दोनों के दोनों प्राइमरी है, चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल हो सेकेंडरी न्यूक्लियोफाइल हो, तो प्राइमरी हैलाइड जो है उसमें ज़्यादातर कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकती है। तो दोनों के अंदर कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी। तो आंसर क्या बनता है यहाँ से, हमारा ऑप्शन C बनता है। क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देखने वाले हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली, बहुत आसानी से जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। NCERT के पेज नंबर 331 एंड 313 पे ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, 311 से लेकर 313 तक यही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। अब देखिए जहाँ पर विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो मिलेगा, अब यहाँ पर देखिए ये भी विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये भी होता है, बट ये सबसे स्ट्रॉन्ग विदड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूट करवा पाएंगे। तो यहाँ पर जो ए वाला है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। SN1 में सबसे आसानी से कौन सा रिएक्शन हो सकती है। देखिए टर्सरी में सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, और उससे भी ज़्यादा जो होता है वो बेंजाइलिक हैलाइड में ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, एराइल हैलाइड में फिर आता है, बट यहाँ पर हम बात करते हैं टर्सरी में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये Br है, तो ये Br कहाँ पे है, देखिए ये C हो गया, फिर ये H हो गया, फिर इधर बेंजीन हो गई, इधर बेंजीन हो गई। क्लियर है। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया, Br अटैच हो गया, ये एक हो गया। फिर ये सेकंड वाला क्या होगा हमारे सामने, वापस वही है, एक CH है, एक CH3 है। ओके, और एक क्या है यहाँ पर बेंजीन रिंग है, और फिर यहाँ पे Br है। तो इसमें क्या है, SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। फिर तीसरा देख लेते हैं क्या है, तीसरे में क्या है हमारे सामने, एक कार्बन में एक बेंजीन रिंग है, फिर एक और बेंजीन रिंग है, फिर यहाँ पर CH3 है, और फिर यहाँ पे Br है। तो ये टर्सरी हो गया। अगर फर्स्ट वाले का कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज़्यादा होनी चाहिए फास्ट, और ये तो हमारा प्राइमरी कार्बन दिखाई दे रहा है, तो सबसे फास्ट जो होगी वो इसी के अंदर होगी, टर्सरी कार्बन वाले के अंदर। तो आंसर आ गया ऑप्शन C। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है, देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा ये हमें बताना है, किसमें, CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द कंपाउंड। अब COX में न्यूक्लियोफाइल के अकॉर्डिंग सबसे फास्ट कौन सा होगा। अब सबसे पहले देखिए टर्सरी सबसे फास्ट होगा, ये तो आपको पता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे फास्ट जो होगा वो टर्सरी होगा। टर्सरी में सबसे फास्ट यहाँ पर ये टर्सरी है, देखिए कार्बन है, फिर CH3 है, और फिर X है। सबसे फास्ट जो है वो थर्ड हो सकता है। अब इनमें सबसे फास्ट थर्ड यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये फोर्थ वाला दिखाया गया, सेकंड थर्ड। तो इन चारों में से सबसे फास्ट तो ये हो गया। यहाँ से हमारा आंसर फिर आगे देखते हैं, सेकेंडरी उससे भी फिर उससे थोड़ा कम होगा, तो ये फोर्थ आना चाहिए, आ गया थर्ड एंड ये फोर्थ। अब इन दोनों में से क्या आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दो लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा फास्ट हो गया और ये बिल्कुल सबसे स्लो हो गया। तो फिर ये इस टाइप से हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है यहाँ पे ऑप्शन A। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया देखते हैं। देखिए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमारे सामने बेंजीन है, फिर CH2 है, यहाँ पर देखिए इस टाइप से बेंजीन है और फिर CH2 है और उसके साथ में Br लगा हुआ है। Mg ईथर H3O में X में कर दिया, प्रोडक्ट X बताना है भैया। अब यहाँ पर देखिए ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है 10.9, जो 10.9 इनटेक्स्ट NCERT में जो क्वेश्चन है। अब आप पूछोगे पेज नंबर कौन सा है, तो वो 316 है। ये सेम यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह जो होते हैं वो आ जाता है, फिर रिएक्शन विद मेटल वगैरह आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपल देखिए, क्योंकि यहाँ पे मेटल है, Mgr है, तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आना ही आना है।
क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम जो है वो हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। सिंपल सा है, क्या बनाएंगे, इसको हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर इसको निकाल कर और फिर हम ये निकालेंगे और ये जो Br है वो आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे सामने निकल कर आएगा वो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। अब ये हमारे सामने इधर है, ये एल्कोहल आ गया हमारे सामने और फिर यहाँ पर ये डबल बेंजीन रिंग आ गई। बट ये इसमें जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे सामने सिंपल बेंजीन और CH3 आ जाएगा, ये Br जो है वो चला जाएगा यहाँ पर और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये जो HO3 में से एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपल है, ये एक हमारा क्या बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। फिर बता रहा हूँ NCERT में दिया हुआ है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 10.9 है, तो वहाँ पर आप देख भी सकते हो, यही बनेगा क्या, टोल्यूइन बनता है। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है दो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने चाहिए। तो इस टाइप का देख लेते हैं। यहाँ पर RX है, फिर ये RR बन गया है और ये NaX निकल गया है। तो इसका मतलब ये X तो यहाँ पे निकला गया, सब्स्टिट्यूट कहाँ हुआ है, इसकी जगह कुछ आया नहीं है। फिर ये देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, पर हाइड्रोजन जो वो न्यूक्लियोफाइल होता है, नहीं ये तो नहीं होगा। और ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है RgMX, ये तो बन गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कहाँ नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए OH सब्स्टिट्यूशन है, HB जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है सॉरी। अब ये OH यहाँ पे जा रहा है और X यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए OH यहाँ पे R के साथ में चला गया और X यहाँ पे आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी डी वाली। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव। अब हमें बताना है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब इसको सबसे पहले हम देखते हैं, क्या ये C है, इधर H है, इधर CH3 है। क्लियर है, फिर ये डबल बॉन्ड हो गया, ओके, फिर कार्बन हो गया, ओके, फिर एक हाइड्रोजन हो गया, ओके, फिर इधर CH2 हो गया, ओके, फिर CH हो गया, ओके, फिर Br हो गया, मतलब इसके C के साथ में यहाँ पे H कर देते हैं, यहाँ पे Br कर देते हैं, ओके, और फिर जो है वो CH3 हो गया। ओके, कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, तो देखिए स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कंपेयर करने होंगे और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी, दोनों के दोनों जब करेंगे तो वो स्टीरियो आइसोमर्स होता है। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, सिस और ट्रांस। तो इसका मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल हो गया, यहाँ पर ये X एंड ये Y हो गया, ये भी Y हो गया। अब ये वाला, तो ये एक जो है वो सिस और ट्रांस की फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं। तो दो यहाँ पर हो गए, दो यहाँ पर हो गए, एक सिस और एक ट्रांस हो गया। क्लियर हो गया, ओके। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें चाहिए होंगे क्या, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन, ये वाला कार्बन देखो, एक Br है, ओके, एक हाइड्रोजन है, ओके, एक CH3 है, ओके, और एक साइड में ये पूरा कंपाउंड हो गया, तो ये हो गया एक कायरल कार्बन हमारे सामने। क्लियर हो गया, ओके। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है, n है नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन। एसिमेट्री मतलब कायरल कार्बन, तो यहाँ पे इस टाइप का कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 की पावर 1, ये 2 निकल कर आएंगे। तो 2 जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गए, 2 जो है वो सिस एंड ट्रांस वाले ज्योमेट्रिकल हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमारे सामने 8 2 6 4 कितने हो गए, 4 हो गए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है भैया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, समझ में आ रहा है, मतलब Cl इधर जा रहा है, Br वापस आ रहा है, DM आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट। सबसे हाईएस्ट किसमें होगा, SN2 पूछा है, SN2 रिएक्शन हो रही है, सबसे हाईएस्ट रिलेटिव रेट पूछा है। तो सिंपल है भैया, यहाँ पे क्या होता है, जब SN2 होता है उसमें प्राइमरी में सबसे फास्ट होता है, देन सेकेंडरी में, देन टर्सरी में, इस टाइप से। तो सबसे फास्ट यहाँ पे किस में होता है, प्राइमरी में होता है भैया। तो ये प्राइमरी वाला कौन सा हो गया, ये हो गया। तो आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन बी, क्योंकि SN2 पूछा है तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस और सबसे कम होगा। अच्छा सॉरी, प्राइमरी तो ये भी है भाई और प्राइमरी तो ये भी है। अब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात आती है। स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन का, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन का, यहाँ पे केवल और केवल 1 कार्बन का। तो ये जो है वो आसानी से 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये वाला जो है इसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसकी वजह से भी जो है वो मोस्ट इजिली ये वाला होगा। सॉरी, क्लियर हो गया अब आपको, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ देयर इज ए नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय ए कंपाउंड इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट थॉट टू बी ए कायरल, इट मे मीन दैट। मान लेते हैं यहाँ पर देखिए क्या है, एक कायरल कार्बन है और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रही है किसकी, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें बताना है। देखिए अगर यहाँ पर ये रोटेट नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। कायरल होते हुए भी क्या नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो अलग अलग कंपाउंड है, तो यहाँ पर होगा क्या, आप देखिए, क्या वो कंपाउंड सर्टनली मीजो है, क्या वो कंपाउंड जो है नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, क्या कोई भी कंपाउंड नहीं है सॉल्वेंट में, या फिर द कंपाउंड में भी रेसिमिक मिक्सचर है, या कंपाउंड में सर्टनली कायरल। देखिए कायरल तो इन्होंने बता दिया है कि कायरल जो है सर्टनली, रेसिमिक मिक्सचर अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव होता, अब ये ऑप्टिकल एक्टिव तो है ही नहीं, इन्होंने क्या बोला कि प्लेन पोलराइज में राइट रोटेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। नो कंपाउंड सॉल्वेंट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी कंपाउंड ना हो सॉल्वेंट में। अब यहाँ पर हो सकता क्या है, वो ये सकता है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो मीजो कंपाउंड हो। क्या होगा, अगर वो मीजो कंपाउंड है तो भी ये हो सकता है कि वो कायरल हो और फिर भी जो है उसमें जो है वो लाइट पास ना हो। अब कायरल का जो मीजो कंपाउंड क्या होता है, मीजो कंपाउंड होता है 4 के 4 डिफरेंट एटम किसी से अटैच हो, 4 के 4 डिफरेंट एटम अगर अटैच होते हैं तो वो क्या कहलाता है, मीजो कंपाउंड कहलाता है। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव हो, तो इस टाइप से हो सकता है। कायरल का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारे सामने 26। अब 26 में क्या बोला, ये हमारे कायरल सेंटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, 2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक आर होती है और एक एस होती है। आर में जो होता है वो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, एस में जो होता है वो क्या होता है, एस के अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। अब यहाँ पे जो एक कार्बन होता है उसके साइड में जितने भी ये एटम्स लगे होते हैं इनको हम क्या देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं, इनको प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर उसको मिलती है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बन हो गया, यहाँ पर भी कार्बन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सबसे हाईएस्ट नंबर इसका होगा। सेकंड पे, अब यहाँ पे दोनों कार्बन है, यहाँ पे भी दोनों कार्बन है, तो उसके बाद में दूसरा एटम देखा जाता है कि दूसरा एटम कौन है। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन है, फिर इसके साथ में एक कार्बन एटम और अटैच है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, इसको थर्ड मिलेगी और इसको मिलेगी फोर्थ। अब जब हम 1 2 3 4 करते हुए जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 करते हुए जाते हैं, तो ये क्या है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन है। बट क्योंकि देखिए अगर इस टाइप का हो और ये हाइड्रोजन हमारे सामने हॉरिजॉन्टल हो तो ये रिवर्स हो जाएगा, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, गलत हो गया। इसी टाइप से ये यहाँ पे है तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ से जाएगा तो ये ऐसे ही 1 2 3 ऐसे करके जाएगा, बट यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, इसको भी काउंट नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसमें देखते हैं इन दोनों में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम डालते हैं तो इसको हम ऐसे डालना है 1 2 3 इस टाइप से जाना पड़ेगा, जबकि आर के लिए हमें क्या चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा ये वाला बनेगा। देखिए क्यों, क्योंकि क्लोरीन से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस टाइप से निकल रहे हैं, क्लॉकवाइज बन रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आंसर आएगा हमारा सामने ऑप्शन बी। क्लियर है, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कायरल। नॉट ए कायरल का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर सिंपल सा ये मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है वो एक ही सेम कार्बन पे जो है वो हमारे सामने जो है वो अलग अलग एटम्स अटैच नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा हो सकता है, हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, फिर वहाँ पे COOH भी आएगा और फिर यहाँ पे सेकंड पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी भी आएगा, OH भी आएगा, तो इसका मतलब यह तो हो सकता है। ब्यूटेनॉल, अब यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पे OH आ गया, फिर यहाँ पे H आ गया, तो ये भी हो सकता है भैया क्योंकि अलग अलग हो गए। ओके, इसको भी छोड़ देते हैं। 2 3 ड्राई ब्रोमोपेंटेन, अब यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 2 पे भी है और 3 पे भी Br है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 3 इधर हो गए, एक इधर हो गया, एक Br हो गया, एक H हो गया, हो सकता है। इसको देखें तो यहाँ पर एक H हो गया, ये 2 इधर हो गए और ये Br अलग हो गया, तो ये भी हो सकता है। ब्रोमोपेंटेन 3 ब्रोमोपेंटेन, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे सामने Br होगा और ये H होगा, तो इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गई, तो सेम ही हो गया, तो इसका मतलब ये वाला जो है वो नॉट ए कायरल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN मैकेनिज्म। कौन सा ऐसा है जहां पर केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बट SN1 होगी। इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन या फिर बेंजाइल क्लोराइड। अब देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, NCERT के पेज नंबर 304 पे ये डायरेक्टली मेंशन है। सबसे हाईएस्ट जो होती है वो बेंजाइल में होती है, फिर उसके बाद में एलाइलिक में होती है, देन टर्सरी में, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में होती है।
तो इसको अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट जो मैकेनिज्म हो सकता है वो बेंजाइल क्लोराइड में 100% होगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 304 पे पढ़ लेना, साफ साफ मेंशन है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर जो वो 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड, वापस वही पूछा गया, RSED पूछा गया। अब देखिए H अगर डॉटेड लाइन में है तो इसका मतलब इसमें हमें नहीं देखना है, ये सबसे 4th प्रायोरिटी में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ये हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, फिर इसको देंगे 2 और फिर इसको देंगे 3। तो इस टाइप से आ रहे हैं 1 2 3 करते हुए। अगर 1 2 3 करते हुए आ रहे हैं तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है। कौन सा है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर हो गया R कॉन्फ़िगरेशन, तो आ गई हमारे सामने R कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये डॉटेड लाइन पे हाइड्रोजन नहीं होता, कहीं और होता तो रिवर्स हो जाता। क्लियर है, तो ये भी याद रखना है। अब मैं आपको ये कंसेप्ट बता चुका हूँ RS वाला, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। यहाँ पर टर्सरी है तो ये तो रिएक्टिव होना ही होना है, आपको पता है Cl आसानी से रिएक्टिव हो जाएगा, SN1 में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक Cl है। अब ये वाला जो क्लोरीन है ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इसके पास में क्या है, इसके पास में लोन पेयर भी है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट में जा सकता है। ये वाला तो सिंपल है हमारा प्राइमरी हाइड्रोकार्बन और ये वाला इसके साथ में, तो यहाँ पर ये वाला रेजोनेंस के अंदर जा सकता है, इसलिए ये यहाँ पे ये लेस रिएक्टिव होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं 31। अब 31 में वापस देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर इनेंशियोमर। इनेंशियोमर का मतलब है सबसे पहले मिरर इमेज होनी चाहिए। अब ये देखिए इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन HH CH3 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 CH3, ये एक बार ये देखते हैं, ये मिरर इमेज है। सबसे पहले मिरर इमेज देख लेते हैं। अब ये देखते हैं यहाँ पे OH OH है, यहाँ पे HOH है, ये मिरर इमेज ही नहीं है। फिर देख लेते हैं आगे वाले में कि ये मिरर इमेज है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये मिरर इमेज ही नहीं है। ओके आगे देख लेते हैं, ये OH है, ये HH है, ये मिरर इमेज ही नहीं है। सबसे पहले तो मिरर इमेज ही से अगर हम देखें तो भी हमारा निकल कर आ गया ये वाला, क्योंकि देखिए अगर देखते हैं OH OH HH OH 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 CH3 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 CH3, तो ये जो है वो इनेंशियोमर के अंदर जा सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो चुकी है। तो मिरर इमेज भी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। तो सबसे पहले तो मिरर इमेज देखेंगे इनेंशियोमर के लिए। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 32 रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आपको खास बता देता हूँ, एनसीईआरटी के पेज नंबर 304 पे डायरेक्टली मेंशन की गई है। एग्जाम्पल 10.6 है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्टली मेंशन की गई है। जितना ज़्यादा यहाँ पे रेडियस होगा वो उतना आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर पाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे हाई होनी चाहिए। तो आर तो सब में सेम है, बस केवल हेलोजन ग्रुप में देखना है। तो हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पर 32 वाला जो है ये वाला ऑर्डर हमें ऑप्शन बी वाला जो ऑर्डर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है CH3 CH2 में NaCN के साथ में रिएक्शन कराते हैं, कुछ X बनता है, फिर NiH2 के साथ में करते हैं Y बनता है, फिर एसिडिक एनहाइड्रेट में कराते हैं Z बनता है। अब आपको बता दूं एसिडिक एनहाइड्रेट वगैरह में जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो तो एक्चुअल में जो है वो एमाइन चैप्टर में आएगी। कौन से चैप्टर में आएगी, एमाइन चैप्टर में आएगी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 402 पे आपको ये सारा मिल भी जाएगा। हमसे पूछा है Z और ये Z भी हमसे पूछ लिया है। देखिए सबसे पहले जब इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये Cl यहाँ से चला जाएगा और इसके साथ में Cn क्या एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो Cn यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ होगी X में, यहाँ पे ये बस है Cl की जगह Cn आ जाएगा। फिर जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे सामने CH3 CH2 CH2 NH2 आएगा और फिर उसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक एनहाइड्राइड में तो यहाँ पे Z हमें क्या मिलेगा, Z हमें देखते हैं क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 NHCO CH3 मिलेगा, या फिर हमारे सामने ये वाला मिलेगा CO3 CH3 NH2 मिलेगा, या फिर CH3 CH2 CH2 CONH CH3 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए बस इनमें इतना ही चेंज है कि पहले CO आ रहा है फिर NH आ रहा है और कोई चेंज नहीं, देखिए कार्बन सेम है। यहाँ पर CH3 CH3 CONH फिर वापस CO मिलेगा या इस टाइप से मिलेगा। तो देखिए हमें जो मिलेगा वो यहाँ पर NHCO CH3 ये वाला मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आ चुके हैं भाई, ये हमारे सामने है। ये हमारे सामने दिया गया है कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द क्लोरीनेशन ऑफ N ब्यूटेन विल बी। अब वहाँ पे बोला गया कि ये नॉर्मल ब्यूटेन है, यहाँ पे क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो क्या मिलेगा, मीजो फॉर्म मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, डी फॉर्म मिलेगा, N फॉर्म मिलेगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए
ये कायरल सेंटर है, क्योंकि देखिए एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन हो गया, इधर केवल CH3 है और इधर देखें तो C2H5 है, तो मतलब अलग अलग हो गए, पहले तो कायरल हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्लोरीनेशन अगर होगा तो नॉर्मल ब्यूटेन का, तो यहाँ पर बनेगा क्या, D फॉर्म बनेगी, L फॉर्म बनेगी, कायरलिटी आ चुकी है, तो सिंपल है, क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। 294 295 इसी चैप्टर के अंदर आपको मिल भी जाएगा, तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 है, सॉरी 35 में देखिए, 35 में क्या लिखा गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, अब इसका फॉर्मूला दे दिया, ये हमारे सामने C4H9Cl दे दिए, ऑन रिएक्शन विद द सोडियम डाई इथाइल ईथर के साथ में रिएक्शन करता है, फिर एक हाइड्रोकार्बन बनाता है, विच है मोनोक्लोरिनेशन, उसके साथ में उसमें क्या होता है, मोनोक्लोरेशन हो सकता है, ओनली वन क्लोरो डेरिवेटिव, यानी केवल एक क्लोरीन जो है वो वहाँ पर अटैच हो सकता है, तो ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बन सकता है। ओके, सबसे पहले हमें सामने कार्बन जो है वो 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 हो गया। ओके, यहाँ पे CH3 जोड़ दूँ, यहाँ पे CH3 जोड़ दूँ, यहाँ पे CH3 जोड़ दूँ, 3 3 6 3 9, तो ये हो गया हमारे पास में 9, तो ये C4 हो गए, ये 9 हो गए और एक क्लोरीन हो गया, इसका मतलब ये हमारे सामने ये वाला कंपाउंड दिया गया है, ये तो क्लियर हो गया आपको। ओके, यानी टर्सरी यहाँ पे हाईलाइट दिया गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं, सोडियम डाई इथाइल ईथर के साथ में करवा रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर ये वाली जो रिएक्शन है वो होगी। अब आप समझिए, जब ये वाली रिएक्शन होगी तो ये कौन सी होगी, एंटी मार्कोनिक्स रूल्स में हाइयर एल्कीन देती है, क्लियर है, कौन सी है, मार्कोनिक्स रूल लगता है, एंटी मार्कोनी रूल, और यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स धरते हैं। अब इससे होता क्या है, देखिए ये सेम ऐसा ही सेम इस टाइप से इधर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 और फिर ये कार्बन के साथ में CH3 और CH3, इस टाइप से ये रिएक्शन हमारे सामने होगी। सोडियम डाइइथाइल ईथर हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 13 में करवाया इस टाइप से। अब यहाँ पर केवल एक ही क्लोरीन जो है वो मोनोक्लोरिनेशन दे सकता है, मतलब एक हाइड्रोजन आ जाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, तो ये वाला हमें होगा। तो इसमें हमारे सामने क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल था, तो क्या था ये, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड था। देखिए CH3 और ये Cl, तो ये हमारे सामने टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये ए वाला क्या है, अभी बता दिया, स्ट्रक्चर हमारा बन रहा था कौन सा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यही तो पूछा था हमसे, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया एक कंपाउंड ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दे दिया, शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड विल बी C7H16 है भैया, क्या है, C7H16 है। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर हम जो है वो बेंजीन नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर C6H6 लेते हैं तो बहुत सारे हाइड्रोजन बच जाते हैं, 10 हाइड्रोजन बन जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब बेंजीन तो नहीं है, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या ये देखना है हमें। अब ये देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करवा रहा है, इसका मतलब हमें कायरल सेंटर देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर CH3 हो गया, ओके, फिर कार्बन में एक और CH3, क्लियर है, फिर CH2 और फिर CH3 दे देता हूँ, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH3 इधर हो गया, 3 कार्बन इधर हो गए, 2 कार्बन इधर हो गए, तो ये कायरल सेंटर बन रहा है। क्या 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 16 है, 3 2 5 और 3 कितने हो गए, 8 और 6 14 हो गए, 14 और एक ये हो गया 15 और ये 16, तो ये हमारे सामने 16 जो है, क्योंकि देखिए इस हाइड्रोजन भी तो होगा इसके पास में, तो ये 16 हाइड्रोजन हो गए, तो बिल्कुल सही है, ये बन सकता है और यहाँ पे ये कायरल सेंटर हो सकता है। अब इसमें नाम क्या देंगे, देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 हमारे सामने होगा, तो इसका मतलब पेंटन हो सकता है, और 1 और 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन हो सकता है, तो ये 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, मैंने सभी बना के नहीं दिखाए हैं, मैंने जो आता है वो बना दिया है, अगर आप सारे बना के भी देख सकते हो, क्योंकि 2 डाइमिथाइल जब आ जाएगा तो वो नहीं बन पाएगा ब्यूटेन पे, 4 कार्बन पे आप लगा सकते हो, देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और वो भी डाइमिथाइल अगर लगा लोगे तो यहाँ पर तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही आए हैं और वहाँ पे ये पूरा बना भी नहीं, तो इस टाइप से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा मेन जो बनेगा वो ए ही बनेगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए कायरल। कायरल का मतलब क्या हो गया कि यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा है जिसमें कायरलिटी नहीं है, ये वाला देखो भाई, दोनों के साथ में हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, फिर 2 हाइड्रोजन है और एक Cl इधर एक D है।
अब दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो सेम सेम हो गए तो ये कायरल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या आ जाएगा आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 38 है, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है ये वाला और इसमें Cl है, इसमें रिप्लेसमेंट कराना है टू गिव फिनोल, और फिर देना क्या है, फिनोल देना है, OH देना है भाई। रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशन, बट क्लोरीन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज रीडली रिप्लेस्ड बिकॉज, बट 2,4 मतलब 2 और फिर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है ऑर्थो पे और हमारे किस पे, पैरा पोजीशन पे। अब ये लगा हुआ तो ये रीडली रिप्लेसेबल होगा। क्यों होता है ऐसा, देखिए NO2 ये मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि NO2 डोनेट करता है, NO2 विड्रॉ करता है, NO2 मेक्स रिंग करता है, या फिर NO2 विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटा पोजीशन। सिंपल है भैया, एनसीईआरटी के पेज नंबर 313 पे पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, पूरा मैकेनिज्म देख लेना एनसीईआरटी के पेज नंबर 313 पे। अब जो NO2 होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर है, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। द एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। जो एल्काइल हैलाइड है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलिजेशन, एडिशन, या फिर देखिए हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड मतलब X है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, इसका मतलब X चला जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गई भैया, इतनी बार कर चुके हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई या नहीं हुई, हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ओके, अब हमारे सामने ये वाला रिएक्शन है। अब देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्क्राइब, ये OH है, ये यहाँ पे चला जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अब ये रिएक्शन कौन सी है, SN2 है, SN0 है, SE का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर जो BrOH है वो क्या है, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं होगी, और फिर ये G1 वाली है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बट SN2 है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल इन्वर्जन आ जाता है। क्लियर है, और यहाँ पे अगर ऑप्टिकल इन्वर्जन आ जाता है तो यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये Br इधर आ गया और इसकी जगह OH इधर आ गया, तो ये जो रिएक्शन होगी ना वो SN2 होगी। अब ये जो सेकेंडरी कार्बन जरूर है बट यहाँ पर जो होगी रिएक्शन वो SN2 होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 41 है, द रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथोक्साइड प्रोसीड क्या देगी, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड देगी, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर देगी, आइसोब्यूटेन देगी, या फिर आइसोब्यूटाइलिन देगी। तो देखिए सिंपल सा है, सबसे पहले सोडियम मिथोक्साइड क्या होता है, CH3ON, ये होता है हमारा मिथोक्साइड। टर्सरी ब्यूटाइल आप समझते हो, मतलब यहाँ पे जो है वो टर्सरी वाला CH3 होगा और यहाँ पे Br लगा होगा। क्लियर है, इसके साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें आइसोब्यूटाइल मिलेगा। क्या मिलेगा, आइसोब्यूटाइल मिलेगा, और वो भी इन वाला, डबल बॉन्ड वाला। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो आइसोब्यूटाइल मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एनसीईआरटी के पेज नंबर 310 से स्टार्ट होता है, 311 तक चलता है। अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, RMgX होता है। R आप समझते ही हो, Mg क्या हो गया, R आप समझते हो, मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, Mg आप समझते हो मैग्नीशियम, और ये X क्या हो गया, हैलाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम एल्केन हो गया, नहीं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिंक तो यहाँ पे आई नहीं, तो मैग्नीशियम एल्काइल हैलाइड हो गया, RMgX, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम। ये हमारे सामने हो गई क्लोरोबेंजीन Cl वाली, विद Mg ड्राई ईथर टू गिव ए कंपाउंड ए विद फर्दर रिएक्ट विद इथेनॉल टू यील्ड। और ये सब कुछ करके क्या बनाएगा, देखो इसके साथ में जब हम प्लस Mg लगा देंगे ना, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है भैया, अभी बताया था पेज नंबर 311 पे दिया वो वाली। तो होगा क्या, जो Cl है वो चला जाएगा, इसके साथ में मैग्नीशियम ऐड हो जाएगा, यहाँ पे MgCl बन जाएगा। फिर हम इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, ये वाला होता है। इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो एक तो हमें मिलती है बेंजीन सिंपल, मतलब हाइड्रोकार्बन वाला, प्लस यहाँ पर हमारे सामने मिल जाएगा CH3CH2OMgCl। तो हमें क्या मिली, बेंजीन मिली। फिनोल मिला, नहीं मिला। बेंजीन मिली। इथाइल बेंजीन मिली, नहीं। फिनाइल एथर मिला, नहीं। तो हमें बेंजीन मिली, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा देखिए, बेंजीन रिएक्ट विद एन प्रोपाइल, यानी नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये क्या देगा। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन, एक तो इसका मतलब है बेंजीन हो गई,
ओके, रिएक्ट विद यहाँ पे किसके साथ में, प्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन तो हो गए, एक तो CH3 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर Cl हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट Cl, इसके साथ में रिएक्शन करवा रही है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 315 पे मिल जाएगी आपको दी हुई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। तो इसमें होगा क्या, इसमें कुछ नहीं होगा भैया, ये जो CH3 CH2 ये वाला जो है ना, ये अटैच हो जाएगा किसके साथ में, बेंजीन के साथ में। अब बेंजीन के साथ में ये वाला अगर अटैच हो जाएगा तो ये हो गई हमारी बेंजीन, और इसके साथ में ये CH, ये CH3 और ये CH3 इस टाइप से अटैच हो जाएगा, और क्लोरीन जो वो बाहर निकल जाएगा गैस की फॉर्म में। अब ये हमारे सामने क्या हो गई, ये देखिए यहाँ पर जो है वो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 35 है, विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन एमोंग द फॉलोइंग वुड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस मोस्ट रियडली, बहुत आसानी से हाइड्रोलाइसिस कौन सी हो सकती है, विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH अगर है तो फर्निश द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। तो बहुत आसानी से रिएक्शन कौन सी हो सकती है इनमें से, ये बेंजीन के साथ में, ये जो लिखे हुए NO2 ग्रुप इसके साथ में, इसके साथ में, या फिर इसके साथ में, या फिर इसके साथ में, तो कौन सी हो सकती है। तो सबसे आसानी से जो हो सकती है वो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये आसानी से होगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 312 313 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कौन सा एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब आपको पता है यहाँ पे कायरलिटी चाहिए होगी वापिस से। अब एन ब्यूटेनोल, देखिए 1 पे ब्यूटेनोल है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे OH हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 46 वाला ये तो नहीं हो सकता। प्रोपेनोल, अब 1 2 3 यहाँ पे OH हो गया, फिर यहाँ पे H हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि और तो सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसमें यहाँ पर वापस हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो गया। क्लोरोब्यूटेन, अब यहाँ पर क्लोरोब्यूटेन भी देख लेते हैं भैया, पर 2 पे है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, Cl है, यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या हो गया, CH3, तो ये हो गया हमारे सामने कायरल कार्बन, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। तो हम देखते हैं आगे वाला, हाइड्रोक्सी हेप्टेन, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 पे 1 2 3 4 पे हो गया, तो इसका मतलब इधर भी 3 कार्बन हो गए, इधर भी 3 कार्बन हो गए, तो ये तो सेम ही हो गए, ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं 47 में चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 47 है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड से ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड CCl3CHO, ये वाला है, रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस, क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा DDT। और ये जो DDT का जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 318 पे। DDT का स्ट्रक्चर कहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 318 पे, इसी चैप्टर में एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। क्या ये स्ट्रक्चर है, देख लेना भैया, मैं फिर बता रहा हूँ ये नहीं है। क्या ये वाला स्ट्रक्चर है, सॉरी, क्या ये वाला स्ट्रक्चर है, तो देखिए हाँ, बेंजीन के इधर क्लोरीन होता है पैरा पैरा पे, और फिर यहाँ पे क्लोरीन ये वाला होता है। फिर ये देखते हैं यहाँ पे नहीं है, ऐसा CCl3 एक साथ अटैच नहीं होता, OH ग्रुप भी होता है। क्या ये वाला है, ये वाला नहीं है। तो हमारा जो दिया हुआ है DDT का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी पेज नंबर 318 पे, वो ये वाला। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो आ जाएगा, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पर जो DDT का स्ट्रक्चर है OH नहीं होता भाई, सॉरी, OH नहीं होता है, गलती हो गई हमसे, माफ़ी देना। अब यहाँ पर जो होता है ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, जल्दबाजी में हमसे गलती होगी, फिर दोबारा बता देता हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर होता है DDT का, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 318 पे देख लेना। उसमें क्या किया गया कि यहाँ पर ये जो क्लोरीन वाले इसको इस टाइप से और इस टाइप से बना के, और फिर बना गया इधर, फिर यहाँ पे C दिया और फिर Cl, फिर Cl इस टाइप से अटैच किया गया, तो वो गलती हो गई थी। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 48 है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एम्प्लॉयज एसीटोन एंड, तो अगर हमें क्लोरोफॉर्म बनाना होता है तो उसमें एसीटोन और क्या लेते हैं, फोस्फोजीन लेते हैं। फोस्फोजीन तो देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन करके फिर फोस्फोजीन बनाता है, ये नहीं होता। क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस अकेले के साथ में नहीं रिएक्शन करवाता है। सोडियम क्लोराइड होता है, नहीं, वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन भी, याद रख लेना बस, इसका काफी ओल्ड क्वेश्चन है, पुरानी एनसीईआरटी में होता था ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, फोस्फोजीन इज ए कॉमन नेम फॉर, फोस्फोजीन का कॉमन नेम किसके लिए होता है, फोस्फोफोराइल क्लोराइड के लिए, थायोनिल क्लोराइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोस्फिन के लिए, कार्बोनिल क्लोराइड के लिए। अब देखिए जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और फिर फोस्फोजीन बनाता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर वापस वही है 319 पे आपको मिल जाएगा दिया हुआ पूरा। अब यहाँ पे जो बनता है वो कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर है।
ओके, अब हम देखते हैं 2021 एंड 2022 के क्वेश्चन। 2021 का क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसमें यहाँ पर ये हमारे सामने रिएजेंट है, ओके, और ये हमारे सामने जो है वो सॉरी ये रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है, और हमें बताना है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये जो ब्रोमीन होता है ये जाके अटैच होगा। अब कौन से पे अटैच होगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा इस रिएजेंट की वजह से वो प्राइमरी पे अटैच होगा। तो प्राइमरी पे देखते हैं कौन सा, ये तो यहाँ पे टर्सरी पे अटैच हुआ है Br, तो ये तो नहीं हो सकता। ये प्राइमरी पे अटैच हुआ है यानी Cp कार्बन पे अटैच हुआ है। फिर आगे देखते हैं, ये COCH3 अटैच नहीं होगा, ये वाला नहीं है, और ये वाला जो वो भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये वाला बनेगा, प्राइमरी जो अटैच होता है इसमें एंटी मार्कोनिव्स रूल लगेगा, क्लियर है, और इसलिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें सामने मिलकर बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट formed in the dehydrohalation reaction of 2-bromopentane is pen-2-ene। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन 2020 में भी था। दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन हक्कल रूल, सेटजेफ रूल, हर्ट्ज रूल या फिर हॉफमैन रूल। फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी के पेज नंबर 310 पे डायरेक्टली दिया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, ये सेटजेफ रूल के ऊपर डिपेंड करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है नीट 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में बोला गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। रेसिमिक मिक्सचर शो 0 ऑप्टिकल रोटेशन, SN1 रिएक्शन यील्ड 1-1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनेंशियोमर, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन गिव कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइड शोन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इस टाइप का हमने किया था, देखो उसमें बताया भी था कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी जहाँ पे जो है वो इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन की वजह से। इनेंशियोमर आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब देखिए इनकरेक्ट पूछा भाई, तो इनेंशियोमर तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ये तो साफ साफ एनसीईआरटी के पेज नंबर 307 पे लिख रखा है जहाँ पे इनेंशियोमर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ये गलत हो गया, तो इनकरेक्ट पूछा तो आंसर आ गया ऑप्शन 4। क्लियर हो गया, ये आज इसी वीडियो तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।